Hello everyone, welcome to all of you on my channel Academic Math. I am Jayaprakash. Today we discuss concept of reduction formula of trigonometric functions. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान से समझना है, काफ़ी यूजफुल है, आगे भी यूज होगा प्लस टू में और आगे ट्रिग्नोमेट्री में भी काफ़ी यूजफुल होगा। तो ध्यान से देखना है आपको। स्क्रीन पे दिख रहा है आपने कि हम रिडक्शन फॉर्मूला में क्या पढ़ेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, जो कि हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। मतलब साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सिकेंड को सिकेंड में और कोसिकेंट सिकेंड में। आई होप सभी ने मेरे जो पीछे वीडियो बनाए थे मैंने वो देख लिए होंगे। 6 वीडियो बना चुका हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाके देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। बेटा आपको सारी वीडियो कवर करने हैं। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आपको कंप्लीट वीडियो देखने हैं, कोई भी वीडियो लेफ्ट नहीं करना है। यदि आपको वीडियो लेफ्ट करते हैं तो उसमें आपका नुकसान है बेटा। ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री की फुल वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री में आपको करवाने वाला हूँ अपने इसे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा आपको, जस्ट आपको वीडियो देखने हैं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो रिडक्शन फॉर्मूला में क्या होता है बेटा कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सिकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा होता है और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सिकेंट थीटा। ये कैसे आते हैं बेटा, ये समझते हैं हम लोग। देखो ये कैसे आए, इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक यूनिट सर्कल लिया बेटा, रेडियस जिसकी आर, एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, आर यूनिट ले ली मैंने। अब मैंने क्या किया, एक लाइन, इसको मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ, एक लाइन ओपी को, और मैंने कितना रिवॉल्व किया, थीटा एंगल रिवॉल्व किया इसको। ठीक है जी, कितना एंगल रिवॉल्व किया बेटा, थीटा एंगल रिवॉल्व किया मैंने। जब मैं इसको थीटा एंगल रिवॉल्व करूंगा तो थीटा एंगल रिवॉल्व करने के बाद अपने पास है ये पॉइंट पी आएगा, इसको मैंने एक्स कोमा वाई कह दिया। पॉइंट पी क्या कह दिया बेटा, एक्स कोमा वाई, इसकी कोऑर्डिनेट है। तो मतलब ओ एम डिस्टेंस एक्स है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने पी से ओ एक्स पे, और पी एम डिस्टेंस वाई है या पी एम लेंथ वाई है। तो यहाँ से हमने कोस थीटा वैल्यू निकाल लोगे बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे साइन थीटा वैल्यू निकाली बेटा मैंने यहाँ पे, टेन की क्या होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाई बाई एक्स, इस टाइप से। ठीक है जी। अब बेसिकली हम जानना चाह रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा कैसे बन गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखिए हमने क्या किया, हम क्या करने वाले हैं, हमने जो लाइन ओपी है इसमें एक अनदर लाइन ली ओपी डैश, और इसको रिवॉल्व करना स्टार्ट किया बेटा। और हमने कहाँ से रिवॉल्व किया उसको, हमने रिवॉल्व किया 90 डिग्री तक। मतलब ऐसे गया मैं और इसको रिवॉल्व करना स्टार्ट किया मैंने, और यहाँ पे वाई पे आ गया। फिर मैंने बैक रिवॉल्व किया थीटा एंगल तक, मैंने बैक इसको थीटा एंगल तक रिवॉल्व कर दिया। जैसे ये जो एंगल बनेगा वाई एक्सिस के साथ, ये थीटा एंगल बनेगा बेटा, कितना एंगल बनेगा, थीटा बनेगा। इसको मैंने यहाँ से रिवॉल्व किया। उसके बाद बेटा मैंने क्या किया, इसको इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है जी, किसके ऊपर, देखो ये जो पॉइंट आया अपने पास, ये पी डैश कह दिया मैंने, ये जो एंगल आया अपने पास इसको मैंने थीटा कह दिया, ये एंगल थीटा है। फिर मैंने क्या किया, पी डैश से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पी डैश से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये जी 90 का एंगल है। अब मुझे बताओ ये जी थीटा है, तो ये जो ओ पी डैश है, देखो यहाँ पे ओ पी डैश और ओ पी दोनों ही रेडियस होंगी सर्कल की, इसलिए मैंने आर कह दिया इसको। और ये एंगल कितना बनेगा, दिस वन, ये बनेगा बेटा, तो ये 90 का है, ये एंगल थीटा है, ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है 90 का। तो अंदर वाला कितना बचेगा, ये एंगल बचेगा अपने पास 90 माइनस थीटा। यदि ये 90 माइनस थीटा है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अपने पास दो ट्रायंगल बन गए बेटा, ओ एम पी और ओ पी डैश, इसको मैं एम डैश दे देता हूँ यहाँ पे, ये जो जहाँ पे 90 का ड्रॉ किया मैंने एंगल। तो क्या लिखोगे आप लोग, इन ट्रायंगल ओ एम पी, देखो ओ एम पी में एन ट्रायंगल, देखो ओ पे एंगल कितना बन रहा है बेटा, थीटा बन रहा है। तो थीटा कहाँ पे बन रहा है, पी डैश पे बन रहा है, तो पी डैश। फिर एम और एम डैश पे 90 का एंगल है, तो एम डैश, और यहाँ पे क्या बच गया बेटा, ओ, तो ओ। तो मतलब ये दो ट्रायंगल्स है, ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे अपने पास। भाई देखो कैसे, एक तो एंगल दोनों में थीटा इक्वल टू थीटा, दोनों में एंगल थीटा है जो सेम है। और एक हम कह सकते हैं दोनों में एंगल जो एम है 90 का है और एम डैश है वो भी 90 का है। तो और साइड जो अपने पास है OP इज इक्वल टू OP डैश। तो बाय
किसे कहोगे आप लोग? बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, मतलब यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट लगाना पड़ेगा बेटा रूल। एंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी डैश एम डैश ओ, पी डैश एम डैश ओ इक्वल हो गए। यहाँ पे इक्वल होते ही आप क्या लिखोगे यहाँ से कि अब आप देखो आप क्या निकालने वाले हो, साइन 90 माइनस थीटा। ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जिसमें रेड वाले थे, ये 90 माइनस थीटा है। अब आप निकालोगे साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, पी डैश एम डैश है, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर देखो पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा, इसके सामने क्या है बेटा, पी डैश एम डैश है। देखो अब थीटा यहाँ पे है, देखो जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन में थीटा के सामने क्या है बेटा, वाई है। इस थीटा के सामने ये जो डिस्टेंस होगी ओ एम डैश, ये कितनी होगी, वाई कहलाएगी। और ऐसे ही ये एंगल कितना होगा बेटा ब्लू में, 90 माइनस थीटा होगा ब्लू ट्रायंगल में, दिस वन। ये यदि 90 माइनस थीटा है तो 90 माइनस थीटा के सामने क्या है बेटा, एक्स है। तो रेड में जो 90 माइनस थीटा है उसके सामने कितना होगा, साइड एक्सिस होगी। ये तो हम पढ़ गए हैं कॉन्ग्रुएंसी में। तो कहने क्या अर्थ है यहाँ पे, पी डैश एम डैश एक्स अपने पास, तो पी डैश तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, पी डैश एम डैश अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी डैश, तो ओ पी डैश, तो पी डैश एम डैश कितना होगा बेटा अपने पास, देखो पी डैश एम डैश कितना है, एक्स है, और ओ पी डैश आर है, तो ये जगह एक्स अपॉन आर, ये एक्स अपॉन आर आ गया। तो एक्स अपॉन आर है क्या बेसिकली, हम देखें तो एक्स अपॉन आर तो अपने पास कोस थीटा है, जो पहले निकाला हम लोगों ने ग्रीन में। तो एक्स अपॉन आर कोस थीटा है, किस ट्रायंगल में, ओ एम पी में, ये मैं पहले निकाल चुका हूँ। तो ये आ गया कोस थीटा। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा किसको आ गया, कोस थीटा किसको आ गया। और कोस 90 माइनस थीटा, इसकी यदि मैं बात करूँ तो कोस 90 माइनस थीटा में ट्रायंगल देखते हैं हम लोग। देखो 90 माइनस थीटा में कोस है तो बेस होगा, बेस क्या है यहाँ पे, ओ एम डैश है, और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा, ओपी डैश है, तो ओ एम डैश अपॉन ओपी डैश, ओ एम कितना है बेटा, वाई है, और ओपी डैश है आर। अभी बताया था मैंने आपको, देखो मैंने आपको क्या कहा था, ये जो ओ एम डैश है यहाँ से क्या आता है कि ये जो ओ एम डैश है ये वाई होगा। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने जो ब्लू ट्रायंगल है इसमें थीटा के सामने कितना है बेटा, वाई है, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो थीटा एंगल के सामने जो साइड होगी इस ट्रायंगल में भी ओ एम डैश पी डैश में, वो भी बेटा वाई कहलाएगी, तो ये डिस्टेंस भी वाई होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई अपॉन आर। तो वाई अपॉन आर की बात करूँ यदि मैं, तो वाई अपॉन आर यहाँ पे क्या है, देखो साइन थीटा है, जिसको हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा किस में चल जाएगा, साइन थीटा में। ऐसे ही मैं टेन 90 माइनस थीटा की बात करूंगा, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर पी डैश एम डैश अपॉन बेस ओ एम डैश। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा अपने पास, एक्स है, अपॉन वाई है, और एक्स अपॉन वाई यदि हम बात करें, एक्स अपॉन वाई, देखो ये रहा कोट थीटा है, किस एंगल में, ओ एम पी में, तो एक्स अपॉन वाई कितना आएगा यहाँ पे, कोट थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कोट थीटा। ऐसे हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकेंड को भी चेंज कर सकते हैं, कोसेकेंड को भी। तो ये इसका लॉजिक होता है कि कैसे आया। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ये होते क्या है। ठीक है जी। ये तो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये मैंने जो आपने बताया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 90 के बीच में, मतलब जो थीटा लाई करेगा वो 0 टू 90 की डिग्री के बीच में यदि लाई करता है तो आप ये मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट अपने पास है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स थीटा लाई बिटवीन 90 टू 180, या मैं ऐसे कह सकता हूँ थीटा लाई बिटवीन पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 से पाई के बीच में। तो पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या होगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में आप सोचो, एक तो मैंने बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं पिछले वीडियो लेक्चर में। यदि नहीं पता तो पहले वो वीडियो लेक्चर जाके देखें, जिसमें शायद 5th लेक्चर है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने ये बताया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो इसलिए जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, पीछे जो हमने समझा है, इसमें जितने भी रिजल्ट है सब पॉजिटिव। देखो साइन कोस में पॉजिटिव चेंज हो रहा है, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सिकेंड कोसेकेंट में, कोसेकेंट सिकेंट में, सब रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अब हम जो करेंगे उसमें सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, तो सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेकेंट यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे इनके अलावा। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में यदि मैं करूँगा तो टेन और कोट पॉजिटिव हो जाएंगे, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होगा बेटा, कोस और सिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें हम क्या करेंगे। हाँ भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास क्या आएगा, सेकंड में आएगा, जो सेकंड में जाने के दो तरीके होते हैं बेटा अपने पास। एक तो होता है 90 प्लस थीटा। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में आप ये जाते हो तो कितने वे जा सकते हो, दो वे से जा सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट जाने के दो तरीके होते हैं बेटा, 0, 90, 180, 270। तो सेकंड में आना है आपको, तो या तो 90 प्लस थीटा से आ जाओ तब भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, या 180 माइनस थीटा से आ जाओ तब भी सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके अपने पास, या तो आप 90 प्लस थीटा कर दो तो भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, या फिर 180 में से कुछ एंगल माइनस कर दो तो भी आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, ठीक है जी। तो इन दो तरीकों से हम देखेंगे कि कैसे चेंजमेंट आता है, रिडक्शन कैसे होता है। तो देखते हम लोग। तो अपने पास इसको मैंने बताया दो तरीके बेटा आपको। एक तो होता है अपने पास या तो 90 प्लस थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा से कह सकते हैं हम इसको, या एक बताया मैंने 180 माइनस थीटा जिसको हम पाई माइनस थीटा कहते हैं, या इसको मैं पाई माइनस थीटा कह सकता हूँ, या इसको मैं पाई बाय 2 प्लस थीटा कहता हूँ। फर्स्ट जो हम देखेंगे बेटा वो अपने पास है 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा से यदि हमें आना है तो हम क्या चाहेंगे, या पाई बाय 2 प्लस थीटा से, ठीक है जी। तो देखो इसमें क्या होता है अपने पास, ये होता है अपने पास कि साइन 90 प्लस थीटा या पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है जी। साइन 90 प्लस थीटा, अब देखो क्या होता है कि 90 का मल्टीपल होगा, जैसे 90 के मल्टीपल नहीं, सॉरी 90, 270, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इस टाइप से यदि आपको मिलते हैं क्वेश्चन में, क्या कहा मैंने, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ये लगा लो आप। इस टाइप से मिलता है तो चेंज होगा, साइन किसमें चेंज होगा बेटा, साइन कोस में चेंज होगा, कोस होगा वो साइन में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा, कोट टेन में चेंज होगा, सिकेंट कोसिकेंट में चेंज होगा, और कोसिकेंट कोसिकेंट सिकेंट में चेंज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कब, जब ये पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, मतलब 90, 270 इस टाइप से होगा। यदि आपके पास सिर्फ पाई है, जीरो है, पाई है, 2 पाई है, प्लस माइनस भी होगा यहाँ पे ना, ये ध्यान रखना, प्लस माइनस भी हो सकता है ये, है ना, जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई इस टाइप से, ठीक है जी, प्लस माइनस 3 पाई, तो नो चेंज, सब कोई भी चेंज होगा। कहने क्या अर्थ है, यदि आप एक्स एक्सिस पे हो तो कोई भी चेंज होगा, क्यों, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से बार। मैंने क्या कहा, यदि आप जीरो, ये होता है पाई बाय 2, दिस इज पाई, 3 पाई बाय 2, फिर 2 पाई, इस टाइप से चलता रहेगा जब, है ना, फिर 5 पाई बाय 2, ऐसे ही 3 पाई, फिर इस टाइप से ना 7 पाई बाय 2, देन 4 पाई, इस टाइप से आपके एंगल चलते रहेंगे। यदि आप एक्स एक्सिस के ऊपर हो, देखो ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स डैश, ये वाई है, ये वाई डैश है, यदि आप एक्स एक्सिस के अलोन हो तो नो चेंज है, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपको क्या मिलेगा, 0 डिग्री मिलेगा, पाई मिलेगा, माइनस पाई मिलेगा, इस टाइप से ना, इस टाइप से यदि हो तो आप नो चेंज होगा, ठीक है बेटा। लेकिन यदि आप वाई एक्सिस पे हो तो पाई बाय 2 मिलेगा, 5 पाई बाय 2 मिलेगा, 3 पाई बाय 2 मिलेगा। तो वाई एक्सिस पे चेंज होगा किसका, साइन एक्स का कोस में, कोस का साइन में, टेन का कोट में, कोट का टेन में, सिकेंड का कोसिकेंट में, और कोसिकेंट का सिकेंट में, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे हम क्या है, साइन 90 प्लस थीटा है बेटा, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा अपने पास, साइन 90 प्लस थीटा होगा बेटा, देखो 90 आ गया ना पाई बाय 2, तो मैंने क्या कहा, पाई बाय 2 वाई एक्सिस चलो आ रहा है, या आप ऐसे ध्यान रखोगे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 आ गया, तो हम साइन किस में चेंज करेंगे, कोस में, तो हो जाएगा कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा बेटा, कोस थीटा में। ऐसे ही कोस 90, साइन 90 प्लस थीटा होगा बेटा कोस में, और कोस 90 प्लस थीटा, तो साइन किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे कोस पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसमें बात करूँ कोस 90 प्लस थीटा, तो कोस तो चेंज होगा बेटा साइन में, साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन कोस क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे ही टेन 90 प्लस थीटा की मैं बात करूँ तो टेन चेंज हो जाएगा कोट में, लेकिन टेन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
ऐसे ही मैं बात करूंगा कोट की, कोट 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा, tan में, ठीक है जी। और कोट क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही सिकेंड 90 प्लस थीटा किस में चेंज होगा बेटा, कोसिकेंट में, और सिकेंड सेकंड क्वाड्रेंट में है नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और लास्ट अपने पास आएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा सिकेंट थीटा में चेंज। और कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। तो कहने का अर्थ है कि साइन और कोसिकेंट ये दो हैं पॉजिटिव पाएंगे यहाँ पे, बाकी सब नेगेटिव आएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, और कोसिकेंट 90 प्लस थीटा सिकेंट थीटा हो जाएगा। बाकी सब क्या लगेगा माइनस, जैसे tan 90 प्लस थीटा, tan का चेंज होगा कोट में और सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसका प्रूफ भी अभी यदि हम बात करेंगे कैसे आया इसका प्रूफ है, तो इसका प्रूफ भी बेटा वैसे आता है जैसे हम पीछे कर चुके हैं। इसका प्रूफ के लिए भी आपको मैं समझा देता हूँ इसका प्रूफ कैसे आया। इसके लिए हमने क्या किया, मैंने एक बेटा लाइन बनाई है यहाँ पे, ये ओरिजिन है, यहाँ से हमने क्या किया, ओपी एक लाइन एक ओएक्स को रिवॉल्व किया ओपी तक, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। ये जो एंगल बन रहा है अपने पास, ये एंगल जो बन रहा है बेटा थीटा एंगल बन रहा है, और ये 90 का है, ये एम है, ये पी है। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, सेम ये सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं, एक प्रकार से ये लगा लीजिए सर्कल में चला हुआ है सब कुछ इस टाइप से। अब मैंने क्या किया, एक न्यू लाइन ली, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग कि मैंने ओ एक्स लाइन को यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, ये लाइन है, ये है ओ, ये है एक्स और ये है वाई। तो मैंने क्या किया, ओ एक्स लाइन को रिवॉल्व किया 90 डिग्री और रिवॉल्व कर दिया बेटा मैंने इसको इस प्रकार से। तो ये जो ओपी लाइन जो न्यू लाइन आएगी वो ओपी डैश आएगी, और जो ओपी डैश जो आएगी उस, और जो ओपी है वो दोनों सेम लेंथ के बेटा, ये ओपी डैश आ जाएगी यहाँ पे, ये एम डैश हो जाएगी। अब मैंने क्या कहा है कि ये आर है और ये बी आर है, दोनों सेम लेंथ के है, ओपी डैश और ओपी दोनों सेम लेंथ की है, क्योंकि एक सर्कल में बन रही है ना, जैसे पीछे हमने बनाया था ना सेम वैसे ही। अब की बार जस्ट मैंने सर्कल नहीं बनाया है, यहाँ पे इस टाइप से बन रहा है, सेम लेंथ की है दोनों, है ना। तो ये जी सेम लेंथ की है अपने पास, तो ये एंगल जो होगा बेटा ये कितना होगा, ये 90 का एंगल है इनके बीच का। तो ये कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो कंप्लीट एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया। ये जो 90 प्लस थीटा हो गया अपने पास एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि 90 यहाँ पे आ चुका है, तो 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियस बात है थीटा हो जाएगा। पी के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ एक्स कोमा वाई, सेम जैसे पीछे माने थे, तो ओ एम हो जाएगा एक्स, पी एम हो जाएगा वाई अपने पास। ठीक है जी। अब इसमें भी मैं क्या लिखूंगा, अब देखो इन ट्रायंगल ओ एम पी और ओ पी डैश एम डैश, इसमें देखो पी डैश एम डैश, ओ पी डैश एम डैश की बात करूँ यहाँ पे, तो ये जो लेंथ होगी ओ एम डैश ये कितनी हो जाएगी बेटा अपने पास, ओ एम डैश लेंथ कितनी हो जाएगी थीटा के सामने, और यहाँ पे थीटा के सामने क्या है बेटा वाई है, तो थीटा के सामने ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी वाई, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे, जस्ट मैं पीछे प्रूव करके आया था एंगल साइड से। ऐसे ही अपने पास ये एंगल 90 माइनस थीटा है, दिस वन ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा के सामने x है, तो ये अपने पास 90 माइनस थीटा है राइट एंगल ट्रायंगल में जो है दिस वन, तो इसके सामने ये भी क्या होगा बेटा p डैश m डैश, ये लेंथ भी क्या होगी x ही कहलाएगी। तो अब मैं यदि बात करूँ इन ट्रायंगल OMP में तो आपको पता है हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा कितना आ जाएगा बेटा y अपॉन आर, कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा कितना आएगा x अपॉन आर निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा कितना आएगा बेटा y अपॉन एक्स, इस टाइप से कोट थीटा निकालेंगे x अपॉन y आ जाएगा, सिकेंड थीटा निकालेंगे हम लोग, सिकेंड थीटा r अपॉन x आ जाएगा, तो फिर कोसिकेंड थीटा निकालेंगे हम लोग, r अपॉन y आ जाएगा। ये तो हम पहले कर चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल
एम डैश पी डैश। जो इसकी यदि हम बात करें, इसमें बात करना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 ये एंगल पूरा 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा मतलब परपेंडिकुलर पी डैश एम डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी डैश, ये कहेंगे हम लोग। तो पी डैश एम डैश कितना है बेटा, एक्स है अपॉन और आर है ओपी डैश। तो क्योंकि ओपी डैश और ओपी इक्वल हैं तो जगह एक्स अपॉन आर, तो एक्स अपॉन आर है कि अपने पास कोस थीटा है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा बेटा, कोस थीटा। तो हो गया चेंज कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। और एक बात और ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे जो पी डैश अपने पास जो ओ एम डैश आएगा बेटा वो माइनस वाई आएगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस हम माइनस एक्स एक्सिस की साइड है, एक्स डैश की साइड है, तो ये ध्यान रखना आप लोग ना। नेक्स्ट इज मैं बात करूँ आपसे कि कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बेटा, बेस ओ एम डैश अपॉन ओ पी डैश। तो बेस क्या अपने पास माइनस वाई है अपॉन आर है, तो मतलब माइनस वाई अपॉन आर, और वाई अपॉन आर क्या है देखो साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा आ गया ना। क्योंकि आपके पास जो पी डैश के पॉइंट है वो माइनस वाई कोमा एक्स है, एक्स से माइनस वाई है लेंथ, ये जो है ना यहाँ से क्या तक ओ एम डैश की जो लेंथ है ना दिस वन, ये माइनस वाई बेटा आपके पास, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए माइनस की वैल्यू आएगी, तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। यदि मैं tan की बात करूँ कि tan 90 प्लस थीटा की बात करें हम लोग, तो परपेंडिकुलर पी डैश एम डैश अपॉन बेस ओ एम डैश। तो पी डैश एम डैश कितना है बेटा, एक्स है अपॉन ओ एम डैश कितना है माइनस वाई है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। तो माइनस के एक्स अपॉन वाई क्या है देखो ध्यान से, एक्स अपॉन वाई क्या है को थीटा, तो माइनस के को थीटा हो जाएगा। और जस्ट इनका रेसिप्रोकल करोगे तो आप आंसर आ जाएगा। जैसे सेकंड थीटा निकालना है आपको, या अब आपको निकालना है जैसे कोट थीटा निकालना है, कोट 90 प्लस थीटा। तो कोट 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, बेस ओ एम डैश अपॉन पी डैश एम डैश, मतलब माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो माइनस कॉमन वाई अपॉन एक्स, तो माइनस टेन थीटा आ जाएगा, क्योंकि वाई अपॉन एक्स देखो टेन थीटा है यहाँ पे। क्लियर जी मेरी बात। ऐसे ही आप कोई भी सिकेंड थीटा निकालना है, सिकेंड 90 प्लस थीटा निकालना है, तो सिकेंड 90 प्लस थीटा कितना होता है, हाइपोटेन्यूज मतलब हाइपोटेन्यूज कितना अपने पास देखो, हाइपोटेन्यूज अपने पास ओपी डैश है, ओपी डैश अपॉन बेस, बेस कितना है ओ एम डैश है, तो मतलब आर अपॉन माइनस के वाई, तो माइनस के आर अपॉन वाई। और माइनस आर अपॉन वाई क्या है देखो ऊपर, माइनस आर अपॉन वाई क्या है कोसिकेंट है, देखो आर अपॉन वाई क्या है कोसिकेंट है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा। और यदि मैं बात करूँ कोसिकेंट 90 प्लस थीटा की, तो कोसिकेंट में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओपी डैश अपॉन परपेंडिकुलर क्या अपने पास देखो, परपेंडिकुलर क्या है पी डैश एम डैश है, तो ओपी डैश अपॉन पी डैश एम डैश। तो ओपी डैश आर है, पी डैश एम डैश एक्स है, तो आर अपॉन एक्स क्या है देखो ऊपर जाके, आर अपॉन एक्स क्या है, आर अपॉन एक्स है सेकेंड थीटा, तो क्या है पॉजिटिव हो जाएगा सेकेंड थीटा। ठीक है जी, तो ये जो मैंने कहा था कि साइन 90 प्लस थीटा और कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सभी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है जी, तो बाई कॉन्ग्रुएंसी से हम करते हैं सब कुछ। नेक्स्ट है ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आए थे हम लोग 90 प्लस थीटा से। ऐसे बेटा यदि सेकंड क्वाड्रेंट में हमें आना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं क्या जा सकता हूँ 180 माइनस थीटा से भी, सेकंड क्वाड्रेंट में मैं 180 माइनस थीटा से भी आ सकता हूँ, या पाई माइनस थीटा से भी आ सकता हूँ। इसमें क्या बनेगा सेम साइन पाई माइनस थीटा। अब देखो मैंने इसमें आपको बताया था कि साइन पाई माइनस थीटा, इसमें साइन का साइन रहेगा नो चेंज होगा, और साइन थीटा बनेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा रहेगा, कोस में चेंज होगा, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 होता नहीं यहाँ पे, तो चेंज होता, लेकिन सिर्फ पाई है तो नो चेंज, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई इस टाइप से होगा तो कोई चेंज होगा, या जीरो होगा तो भी कोई चेंज होगा, यहाँ पे ये ध्यान रखना। ऐसे ही कोस पाई माइनस थीटा, तो कोस का कोस ही रहेगा नो चेंज, लेकिन कोस से पाई माइनस थीटा कोस थीटा हो गया, लेकिन पाई की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में है पाई माइनस थीटा वजह से, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, यहाँ पे माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही टेन पाई माइनस थीटा, तो टेन का टेन ही रहेगा नो चेंज, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस। कोट पाई माइनस थीटा, कोट का कोट ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस। ऐसे बेटा सिकेंड पाई माइनस थीटा, सिकेंड का क्या हो जाएगा, सिकेंड का सिकेंड रहेगा नो चेंज, कोई चेंज होगा बेटा सिकेंड का, ये ध्यान रखना।
सीकेंट का सीकेंट रहेगा अपने पास, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो लास्ट कोसिकेंट पाई माइनस थीटा, तो कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहेगा, और कोसिकेंट सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ। टेन का टेन ही रहा है, कोट का कोट ही रह गया, क्योंकि पाई एंगल आ गया अपने पास। इसका भी सेम लॉजिक है, ये भी हम कॉन्ग्रुएंसी से ही करते हैं, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना के ही करते हैं बेटा इसमें भी। देखिए चलो एक ये बता देता हूँ कैसे आया। देखो हम क्या करेंगे बेटा, एक सर्कल ले लेते हैं, इसकी रेडियस आर है, हमने लाइन को रिवॉल्व किया, जो एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ये देखो ये यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, ये एंगल थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है जी। यहाँ पे पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। हमने क्या किया, इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे, उसको एम कह दिया, ये एम हो गया, ये 90 एंगल है। ये थीटा है तो ये ऑब्वियस बात है 90 माइनस थीटा कहलाएगा। ठीक है जी। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स है ओ एम, और ये पी एम वाई है। अब हम क्या करेंगे, एक अनदर लाइन लेंगे जो अपने पास 180 माइनस थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को ओपी डैश को मूव करेंगे, एक्स एक्स रिवॉल्व करेंगे, और यहाँ पे 180 पे ले आएंगे। 180 पे लेके आने के बाद थीटा एंगल वापस मूव कर देंगे इसको, तो ये यहाँ पे जो लाइन बनेगी, यहाँ पे जो लाइन बनेगी अपने पास दिस वन, ये एंगल थीटा बन रही है बेटा। ठीक है जी। तो ये जो ये पॉइंट अपने पास, ये पॉइंट को मैंने पी डैश कह दिया, और ये जो एंगल बनेगा ये अपने पास यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बनेगा 180 माइनस थीटा का। ये कंप्लीट एंगल 180 माइनस थीटा बनेगा। अंदर वाला एंगल ये वाला एंगल थीटा है, तो दोनों मिलके 180 बना देंगे अपने पास। फिर हम क्या करेंगे, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एक्स लाइन पे, इसको हमने एम डैश कह दिया है, ये 90 का एंगल है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये एंगल कितना होगा बेटा 90 माइनस थीटा। अब देखो ओ एम पी और ओ पी डैश एम डैश कॉन्ग्रुएंट्स होगी, आपको दिख रहा है एंगल एंगल साइड से। अब हम क्या कहेंगे कि देखो मेरी बात कि ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से वाई है, तो इस थीटा के सामने ये पी एम डैश में कितना होगा बेटा वाई ही होगा। अब ऐसे 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, ओ एम पी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में क्या है बेटा एक्स है, तो ओ एम डैश कितना होगा, ये भी एक्स होगा, लेकिन ये माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि ये एक्स डैश की हो रही है इसलिए। बस अब मेरी बात सुनिए, अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि साइन 90 सॉरी 180 माइनस के थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, मतलब पी डैश एम डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी डैश। तो पी डैश एम डैश कितना है बेटा वाई है, अपॉन ओ पी डैश कितना है आर है, ये आर देते हैं दोनों में ये है। अब वाई अपॉन आर आ गया अपने पास, लेकिन हम पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे, यदि मैं ओ एम पी की बात करूँ, ओ एम पी ट्रायंगल में, ओ एम पी ट्रायंगल में अपने पास वाई अपॉन आर क्या होगा, वाई अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होगा। तो मतलब अब की बार इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वाई अपॉन आर ऑलरेडी साइन थीटा ही है अपने पास। ऐसे यदि मैं कोस थीटा की बात करूँ तो हो जाएगा एक्स अपॉन आर, और टेन थीटा की बात करूँ वो हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। किस ट्रायंगल में, ओ एम पी की बात करूँ मैं, इस ट्रायंगल में। यदि मैं कोस पाई माइनस थीटा की बात करता हूँ, तो कोस क्या होता है बेस ओ एम डैश अपॉन ओ पी डैश। तो ओ एम डैश कितना है बेटा माइनस एक्स है, अपॉन ओ पी डैश आर है, तो माइनस एक्स अपॉन आर ये हो गया, और एक्स अपॉन आर कितना है बेटा कोस ही है, तो माइनस कोस थीटा। तो देखो कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा। पिछले क्वेश्चन में तो 90 की वजह से चेंज हो रहा था, कोस साइन में चेंज हो गया था, लेकिन 180 की वजह से कोस कोस में रहेगा, लेकिन माइनस का साइन आ गया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। ऐसे ही मैं बात करूँ tan पाई माइनस थीटा, तो tan क्या होगा परपेंडिकुलर पी डैश एम डैश अपॉन ओ एम डैश बेस, तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स,
और वाई अपॉन एक्स क्या है देखो ध्यान से, टेन है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस है टेन थीटा। तो देखो टेन का भी टेन में रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। ऐसे बेटा कोट में रहेगा, सिकेंड में, और टेन कोसिकेंट में रहेगा। लेकिन पॉजिटिव सिर्फ दो ही क्वाड्रेंट में होगा अपने पास, मतलब पॉजिटिव एक तो साइन होगा अपने पास यहाँ पे और एक कोसिकेंट होगा, बस पॉजिटिव ये दो वैल्यू पाएंगे, बाकी नेगेटिव पाएंगे अपने पास सारी वैल्यू। ठीक है जी, तो ये इनका एक्सप्लेनेशन था। आप ऐसे कॉम्पोनेंट स्लैंग बना के आप समझा सकते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है, अब मैं आगे बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानेंगे बेटा कितने तरीके होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में जानेंगे दो तरीके होंगे अपने पास। देखो आप खुद देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जाने कितने तरीके हैं, 0, 90, 180, 270, यहाँ पे 360। तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो मैं जाऊंगा 180 प्लस थीटा से, या फिर मैं जाऊंगा 270 माइनस थीटा से। ये दो तरीके हैं बेटा अपने पास जाने के, या तो 180 प्लस थीटा से मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकता हूँ, या 270 माइनस थीटा से भी। और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है कितना है वैल्यू, 180 से 270 के बीच में होती है। या फिर हम कहें कि थीटा की वैल्यू जो है पाई से 3π/2 के बीच में होगी। तो इसको जाने के दो तरीके हैं बेटा, 180 प्लस थीटा से जा सकते हैं आप लोग, या 270 माइनस थीटा से जा सकते हैं आप लोग। अब फर्स्ट हम कर लेते हैं 180 प्लस थीटा से। जब मैं 180 प्लस थीटा से जाऊंगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मेरे पास रिडक्शन में क्या क्या चेंजमेंट आएगा वो हम देखते हैं। तो पहला है कि साइन 180 प्लस थीटा। तो मैंने बताया था देखो 180 मतलब पाई, मैंने कहा था आपको कि साइन पाई पे, इसका ऐसे लिख दो साइन पाई प्लस थीटा, थोड़ा आसान हो जाएगा। साइन पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे इनमें नो चेंज होगा, तो साइन का साइन रहेगा, तो साइन थीटा हो गया। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, यहाँ पे देखो नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। ऐसे ही मैं बात करूँ आपसे कि कोस पाई प्लस थीटा, कोस का कोस रहेगा, नो चेंज होगा, लेकिन कोस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ऐसे ही टेन पाई प्लस थीटा, टेन का टेन ही रहेगा बेटा, नो चेंज होगा क्योंकि पाई है, लेकिन टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट में हम लिखेंगे कोट पाई प्लस थीटा। तो कोट पाई प्लस थीटा का कोट ही रहेगा बेटा, नो चेंज, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन आएगा क्योंकि कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ऐसे ही सिकेंट पाई प्लस थीटा, सिकेंट का सिकेंट रहेगा नो चेंज, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिकेंट नेगेटिव। और ऐसे ही कोसिकेंट पाई प्लस थीटा में क्या लिखोगे आप लोग, कोसिकेंट थीटा, और यहाँ पे माइनस थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से। ठीक है जी, इसका जो प्रूफ है वो मैं नहीं दूंगा, आप लोग स्वयं कर लीजिएगा, सिंपल प्रूफ है इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट अब यदि हम 270 माइनस थीटा की बात करें कि हमें 270 माइनस थीटा से जाना है, 270 माइनस थीटा से यदि मैं जाता हूँ तो भी किस क्वाड्रेंट में आऊंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, या 3π/2 माइनस थीटा। तो इसमें क्या क्या चेंजमेंट आएगा वो हम देख लेते हैं। पहला है साइन 3π/2 माइनस थीटा। देखो आप खुद सोचो, 3π/2 आ गया तो साइन किस चीज होगा, कोस में, कोस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस। ऐसे ही सेकंड कोस 3π/2 माइनस थीटा, कोस का क्या चेंज होगा बेटा, साइन में, क्योंकि 3π/2 आ गया, π/2 आ गया ना मल्टीपल में, और यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। ऐसे ही टेन 3π/2 माइनस थीटा, टेन का बेटा कोट में चेंज होगा, कोट थीटा, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन आएगा, क्यों, क्योंकि टेन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कोट में आएगा कोट 3π/2 माइनस थीटा, कोट का चेंज होगा टेन में, टेन थीटा, लेकिन पॉजिटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है। फिफ्थ है सिकेंट 3π/2 माइनस थीटा, सिकेंट का क्या होगा बेटा, कोसिकेंट हो जाएगा थीटा, कोसिकेंट कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं हम लोग। तो लास्ट कोसिकेंट 3π/2 माइनस के थीटा, तो कोसिकेंट होगा बेटा सिकेंट थीटा में चेंज, और कोसिकेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। और मैंने आपसे कहा है क्या कहा कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट, इन्हीं को ही पॉजिटिव रखना है आपको, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव वैल्यू। ठीक है जी, नेक्स्ट आएंगे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की यदि हम बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक है जी,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हैं, तो 270 प्लस थीटा कर देते हैं हम लोग, मीन्स 3π/2 प्लस थीटा कर दो आप लोग, या तो इससे आ जाओ, या फिर एक तरीका ये है कि 360 माइनस थीटा से आ जाओ, तभी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, या फिर 2π माइनस थीटा कह देते हैं हम लोग इसको, तभी आप लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। इसका एक तरीका और भी होता है माइनस थीटा, सिर्फ माइनस थीटा, भाई माइनस थीटा करेंगे तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे ना, तो इसके 3 वे होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के। तो पहले हम कर लेते हैं बेटा इसमें 270 प्लस थीटा से जो हम आएंगे, सेकंड की बात करेंगे 2π माइनस थीटा, मतलब एक तो मैं बात कर रहा हूँ 3π/2 प्लस थीटा से यदि मैं आता हूँ तो क्या होगा, और एक मैं बात करूंगा 2π प्लस थीटा से यदि मैं आता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा। तो फर्स्ट अपने पास है 3π/2 प्लस थीटा से यदि मैं आता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब क्या क्या चेंजमेंट आएगा। तो पहला अपने पास यदि मैं साइन 3π/2 प्लस थीटा लिखूं, अब तो मेरे हिसाब से आप बेसिक तो समझ गए हैं, आप कुछ कर लेंगे। साइन जाएगा इसमें, कोस में चेंज होगा 3π/2 जैसे, और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये मत सोचना है कि सर कोस तो पॉजिटिव होता है, हमें इसको नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ इसको कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस लगा देना। ऐसे ही यदि मैं बात करूँ कोस 3π/2 प्लस थीटा की, तो कोस किस में चेंज होगा बेटा, साइन में चेंज होगा। अब साइन में चेंज होते हैं यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ऐसे ही मैं बात करूंगा टेन की, टेन 3π/2 प्लस थीटा, तो टेन क्या होगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो माइनस, और टेन का कोट में चेंज होगा, कोट थीटा। ऐसे में फोर्थ में बात करूंगा कोट 3π/2 प्लस थीटा की, तो कोट के क्या होगा बेटा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कोट किस में चेंज होगा, टेन में चेंज होगा। फिफ्थ में बात करूँ सिकेंट 3π/2 प्लस थीटा की, तो सिकेंट किस में चेंज होगा, कोसिकेंट थीटा में, लेकिन सिकेंट थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लग जाएगा। और सिक्स्थ है कोसिकेंट 3π/2 माइनस प्लस थीटा, तो कोसिकेंट किस में चेंज होगा बेटा, सिकेंट में, और सिकेंट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कोसिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं जो पॉजिटिव पाएंगे अपने पास, एक तो कोस की वैल्यू और एक सिकेंट वैल्यू, कि कोस 3π/2 प्लस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा, और सिकेंट 3π/2 प्लस थीटा पॉजिटिव कोसिकेंट थीटा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। चेंजमेंट होगा क्योंकि 3π/2 एंगल आ गया। नेक्स्ट अपने पास यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे जाना है 2π माइनस थीटा से, तो मैं कैसे जाऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा हूं मैं 2π माइनस थीटा से, 2π माइनस थीटा, तो देखो इसमें फर्स्ट है कोस, साइन ले लेते हैं हम लोग, साइन 2π माइनस थीटा। हाँ भाई बताओ, सोचा आप लोग खुद कि साइन 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग, तो साइन का क्या होगा, साइन का चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि 2π का मल्टीपल आ गया, तो साइन साइन ही रहेगा, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन नेगेटिव होता है तो माइनस लग जाएगा। सेकेंड यदि मैं बात करूँ कि कोस 2π माइनस थीटा, तो बताओ कोस चेंज होगा, नहीं होगा, कोस का कोस रहेगा 2π की वजह से, और कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट कोस पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड आएगा बेटा टेन, टेन 2π माइनस थीटा, टेन का टेन ही रहेगा, नो चेंज, लेकिन माइनस लग जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। कोट 2π माइनस थीटा, कोट का कोट ही रहेगा, नो चेंज, लेकिन क्या लगेगा, माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। सिकेंड 2π माइनस थीटा, तो सिकेंड का सिकेंड रहेगा, और सिकेंड पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कोस और सिकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। और लास्ट कोसिकेंट 2π माइनस थीटा की मैं बात करूँ, तो कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहेगा 2π की वजह से, लेकिन माइनस लगेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है जी। ऐसे ही अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एक वे से और जा सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट जाने का एक तरीका और होता है बेटा अपने पास, वो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट जाएंगे माइनस थीटा से, जस्ट मैं आपको बता क्या थर्ड वे कि हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। कैसे, देखिए आप लोग, क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा डायरेक्ट जाएंगे हम लोग, तो माइनस थीटा आते ही अपने पास ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग, यहाँ पे भी इसकी बात कर रहा हूँ मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस आपको क्या बताएगा कि आप लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में,
माइनस थीटा, देखो ये यदि थीटा एंगल है अपने पास तो माइनस थीटा यहाँ नीचे की साइड आएगा ये वाला, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सिर्फ कोस और सीकेंट पॉजिटिव है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसको ध्यान से देखना आप लोग। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग। ऐसे बेटा टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। फोर्थ है कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। फिफ्थ है सीकेंट माइनस थीटा प्लस सीकेंट थीटा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। और लास्ट है कोसिकेंट माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। तो आपने क्या देखा, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से सिर्फ एक तो सीकेंट पॉजिटिव आया और एक कोस पॉजिटिव आया, क्या कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा, और ऐसे ही आपके पास सीकेंट माइनस थीटा प्लस सीकेंट थीटा, बाकी सब क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, आपको ध्यान रखना है ये वाली बात की। नेक्स्ट एंड फाइनल, यदि अपने पास 2n पाई आ जाए, अपने पास 2n पाई प्लस थीटा आ जाए, 2n पाई मतलब दो एंगल कंप्लीट हो गए, फिर आगे बढ़ रहा है, जैसे 378 कह देता हूँ मैं ना, 455 कह दूँ, तो इसमें क्या होगा, एंगल कंप्लीट हो गया ना, एक कंप्लीट एंगल हो गया, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं हम लोग, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि साइन आ गया, साइन 2n पाई प्लस थीटा आ गया जैसे, तो ये इसका अर्थ क्या है कि आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ गए, 2n पाई चक्कर कंप्लीट करने के बाद, ऐसे 2-3 चक्कर कंप्लीट करने के बाद या एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद आप वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, इसका अर्थ ये कहना चाह रहा है ये। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो 2 मल्टीपल ऑफ पाई है, तो मल्टीपल ऑफ पाई में साइन नो चेंज होगा, यदि पाई बाय 2 का मल्टीपल होता तो चेंजमेंट हो जाता, लेकिन पाई का मल्टीपल है तो नो चेंज, तो साइन का साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव साइन थीटा आएगा। सेकंड में कोस 2n पाई प्लस थीटा आ गया तो कोस थीटा हो जाएगा, नो चेंज। थर्ड में tan 2n पाई प्लस थीटा आ गया तो tan थीटा हो जाएगा। फोर्थ में है कोट 2n पाई प्लस थीटा आ गया तो बेटा इसमें भी कोट थीटा हो जाएगा, नो चेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिफ्थ है सिकेंट 2n पाई प्लस थीटा आ गया तो सिकेंट थीटा हो जाएगा। और लास्ट है कोसिकेंट 2n पाई प्लस थीटा आ गया तो कोसिकेंट थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए ना घूम फिर के। जैसे एग्जांपल जैसे मैं कहूँगी साइन आ गया अपने पास, साइन 372 आ गया, तो देखो 360 प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, 360 प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो कैसे लिखोगे आप लोग, साइन 360 प्लस में 12, तो देखो 360 मतलब एक एंगल आपने कंप्लीट रिवॉल्व किया ऐसे, 360 हो गया, फिर 12 आ गया तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो ये एंगल 12 हो गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर से आप क्या लिखोगे, कितना आ गया, साइन 12 आ जाएगा, मतलब साइन 372 डिग्री वो किसकी इक्वल होता है, साइन 12 डिग्री इक्वल होता है, क्योंकि 360 के बाद तो मूव करना स्टार्ट कर देगा ना, वापस क्वाड्रेंट में घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पे जो नहीं 12 आई, यहाँ पे 240 भी आ सकता है, 672 के अकॉर्डिंग जो भी अपने पास है, जैसे यहाँ पे 672 होता तो 672 होता था 2 टाइम्स, मतलब हम कर लेते 360 से डिवाइड करके। क्वेश्चन हम कल करेंगे इसके ऊपर, आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जो आज हमने किया है काफ़ी यूजफुल होता है, आगे भी यूजफुल होगा, 12th क्लास में भी काफ़ी यूजफुल होगा, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है जी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।